केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फेफना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार उपेंद्र तिवारी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी ही उपयोगी हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की विकास में नए आयाम स्थापित की है। इस कड़ी को लगातार आगे बढ़ाना है। यूपी में दूसरे चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की जो वोटिंग हुई है, इससे तय हो गया कि योगी जी की सरकार आ रही है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने बीजेपी की जीत का झंडा खुद उठाया हुआ है। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, गांव, शहर के लोग एकजुट होकर अपने यूपी की तेजी से विकास के लिए वापस बीजेपी को ला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योगी की सरकार हर वर्ग का ध्यान रखने का काम किया है। सभी के सम्मान के लिए वह लगातार कार्य करते रहे हैं। कानून का राज है। गुंडों को उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में होली 10 मार्च को ही शुरू हो जाएगी। पहले की सरकारों ने यूपी को दिन रात लूटा है। अब 100 रुपये दिल्ली से चलता है तो 100 रुपये ही गांव तक पहुंचता है। आपने देखा, योगी जी के नेतृत्व में गुंडे माफियाओं को बिल में भी छुपने की जगह नहीं मिली। उन्हें उनके किए की सजा दी गई। सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों ने गरीबों को भूखे रहने पर मजबूर कर दिया था। 2017 से पहले जब इन घोर परिवारवादी की सरकारें थी, तब आए दिन यूपी से राशन घोटाले की खबरें आती थी। इन लोगों ने लाखों फर्जी राशन कार्ड बनवाए। आज घर घर मुफ्त अन्न पहुंच रहा है। यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल लाभ मिल रहा है। डबल इंजन सरकार ने फर्जी राशन कार्डों के इस खेल को बंद कराया है। युवा साथियों और आप सभी यहाँ आए हुए समाज के सभी वर्गों के नागरिकगण, हमारी माता, मातृशक्ति और मंच पर विराजमान हमारे सभी, हमने के भृगु ऋषि के आश्रम में, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में रवा लोकन के आशीर्वाद से हम सब पहुंच गए। आज वक्त कम है और कम समय में आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे मंच पर विराजमान लोकसभा में जो लोकप्रिय सांसद के रूप में ही नहीं, जो देश के किसान नेता के रूप में, एक ऐसे नेता जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, स्वावलंबन का, स्वदेशी की लड़ाई लड़ने का काम किया, और लोकसभा में जब ये बोलते हैं तो सहजानंद सरस्वती की याद आ जाती है। आज मैं बक्सर से अपने कार्यकर्ताओं से जन अदालत करके मैं वहां से निकला हूं, आदेश लेके निकला हूं, और बक्सर का भी तादात्म्य संबंध आपके लोकप्रिय उम्मीदवार जो फेफड़ा का, ये फेफड़ा अगर है तो उपेंद्र है। फेफड़ा का फेफड़ा हमारे भाई श्री उपेंद्र तिवारी जी, जिनको बक्सर का भी आशीर्वाद है, विश्वामित्र का भी आशीर्वाद है और भृगु ऋषि का भी आशीर्वाद है। तो ठीक कहा हमारे वीरेंद्र भाई ने कि जिनको कृषि का, किसानों का आशीर्वाद है, तो कृषि और ऋषि ये दोनों मिलकर के देश को और इस फेफड़ा को और उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ है। भाई और बहनों,
आज सबसे पहले मैं जब पुल पार किया गंगा जी से तो माता गंगा से प्रणाम करके आया। और भगवान राम की वो कर्मभूमि है। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन राम के कर्मभूमि से मैं महर्षि विश्वामित्र से उस भूमि से आशीर्वाद लेकर के माता गंगा को प्रणाम करके आया हूं। और जब मैं पार किया गंगा पार में तो साक्षात हमारे स्वामी शाहजानंद सरस्वती को माल्यार्पण करके आपके लोकप्रिय नेता सांसद हम सब लोगों के भाई वीरेंद्र प्रताप सिंह, उनके घर पर भी, उनके आश्रम में भी गया, एक छोटा सा आश्रम, और वहां भी उस आश्रम में जाकर के बड़ा आनंदित हुआ। मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि भाई आज हमारे अन्य साथी भी यहाँ विराजमान हैं, सबका भाषण भी आपने सुना। यहाँ हमारे जो इस क्षेत्र के, मैं जानता हूं पाठक जी का खानदान शायद उत्तर प्रदेश में एक उत्तम परिवार के रूप में जाना जाता है, और उस परिवार के जब मैं वहां चला तो हमारा रिश्ता भी इनका काफी है। और पटना हाई कोर्ट के एस.एन. पाठक जी ने के वहां से खबर भेजा कि मेरे परिवार के लोग वहां खड़े हैं आपके स्वागत के लिए। और सचमुच यहाँ श्री टून जी पाठक जो पहले भले कहीं थे लेकिन आज इस गेरुआ में है। तो भाई टून जी पाठक जी हमारे बक्सर के लोकप्रिय जनता के द्वारा तो ये चुन दिए गए थे, कुछ कारण से ये छूट गए, लेकिन बड़े मतलब दिल का धड़कन आज भी विरोधियों का छाती पर चढ़ने का काम ये करते रहते हैं। और आपके बगल के ही हमारे प्रिय अनुज श्री परशुराम जी चतुर्वेदी जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है, प्रत्याशी भी रहे बक्सर से, और किसान मोर्चा के वर्षों से ये भाई वीरेंद्र प्रताप जी का कंधे से कंधे मिलाकर उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विराजमान है भाई जिनकी अध्यक्षता में, माफ करना अध्यक्ष जी डॉक्टर मदन राजभर जी। अब तो कोई राजभर नहीं, वो जो नकली राजभर था वो चला गया, और अब मोदी जी का और योगी जी का असली राजभर यहाँ खा बैठे हुआ है। यही राजभर राज दिलाएगा योगी जी को।